बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले मादा जनन तंत्र के बारे में। इसका सचित्र वर्णन आज हम लोग करने वाले इस वीडियो में। चलिए इसका शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। यहाँ पे देखिए कि मादा जनन तंत्र का एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे इस चित्र में बहुत सारे अंग पार्ट्स के बारे में बताया गया है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है गोल जैसा संरचना, जिसे हम लोग अंडाशय कहेंगे। ये जो आपको पाइप जैसा संरचना बनता हुआ दिख रहा है, इसे हम अंडवाहिका कहते हैं। और यहाँ पे जो खाली स्थान होता है, इसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये गर्भाशय का होता है। और ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट है, अंग है, ये मादा का, जिसे हम लोग ग्रीवा कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये योनि होता है। यहाँ से यहाँ ये पूरा जो होता है योनि होता है, मादा का योनि होता है, जिसे वजाइना भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ये सब तो इसके पार्ट्स हो गए, अंग हो गए। अब इसकी संरचना को तो हम लोग समझ चुके हैं। अब केवल इसके बारे में जानेंगे कि इसके जो पार्ट्स है, अंग है, ये इसका कार्य क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो एक मादा जनन तंत्र के पास में दो अंडाशय होती है। एक इस तरफ, एक इस तरफ है और दूसरे इस तरफ है। देखिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि अंडाशय एक जोड़ा में होती है मादा के पास में। अब ये अंडाशय में क्या होता है, तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय जो होता है, अंडाणु बनाने का कार्य करती है, निर्माण करती है अंडाणु का। एक अंडाशय एक महीना में एक ही अंडाणु बना सकती है, और फिर अगले महीना में इस अंडाशय से एक और अंडाणु का निर्माण होगा, और ये अंडाणु आपस में एक एक करके प्रत्येक महीना में एक एक अंडाणुओं का निर्माण करती है अंडाशय। चलिए इसके बाद जो है, ये आपको किप जैसा संरचना दिख रहा है, जिसे अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जब ये अंडाणु यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, तो अंडाणु का जब निर्माण हो जाएगा, तो ये अंडाणु निकल करके यहाँ से अंडवाहिका में प्रवेश करती है। ये अंडवाहिका करती क्या है, तो अंडवाहिका में क्या होता है, ये अंडवाहिका से होकर के अंडाणु गर्भाशय में जाती है, गर्भाशय से होकर के योनि से बाहर निकल जाती है। अब अंडाणु होता क्या है और ये क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो अंडाणु जो होता है, ये मादा जनन तंत्र का ये मुख्य भाग है, और इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडाशय में। जैसे कि एक पुरुष में शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, उसी प्रकार से महिला में जो बनने की प्रक्रिया है, वो अंडाशय में अंडाणु बनता है। अंडाणु बनने के बाद में जैसे ही ये अंडाणु बनकर के तैयार हो जाता है, तब ये अंडाणु क्या होता है कि ब्लड के रूप में बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है। तो हम लोग जो दिखाई देता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि महिला में जो पीरियड्स होता है, तो पीरियड्स में जब होता है, तो इस समय क्या होता है कि वो जो ब्लडिंग होता है, ब्लडिंग में जो दिख रहा होता है, गिरता हुआ जो ब्लड गिरता हुआ दिखता है, वो क्या होता है, तो ये अंडाणु ही होता है, जो फैलोपियन ट्यूब से होकर के टूट करके वो ब्लड जैसा बाहर योनि से निकलता हुआ नजर आता है। ये अंडाशय कब बनेगा, अंडाशय में अंडाणु कब बनता है, तो ये बनना महिला में शुरू हो जाता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में। 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही क्या होता है, महिला में ये अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। और पुरुष में जो शुक्राणु बनता है, वो 15 से 18 वर्ष तक के मतलब शुरू होता है, इसका प्रारंभ हो जाता है शुक्राणु का बनना। तो पुरुष में ऐसा होता है, और महिला में क्या होता है, अंडाणु कब बनना शुरू होगा, तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये शुरू हो जाता है। ये अंडाणु बनने के बाद में अंडवाहिका में प्रवेश करती है और टूट करके ब्लड के रूप में योनि से बाहर निकलती है। अब देखिए, इसके बाद में हम लोग इसका कार्य को समझेंगे कि और क्या क्या कार्य है। जैसे जब अंडाणु बनेगा, तो यहाँ पे जैसे लिखा हो, इसके एक बार हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को, कि यह एक जोड़ी होती है। मतलब अंडाशय तो एक जोड़ा हो गया ना, दो है तो एक जोड़ा जिसे बोलेंगे, तो इसी बात में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक जोड़ी होती है। इसमें अंडाणु तथा महिला हार्मोन पाई जाती है। अंडाशय में अंडाणु तो बनता ही बनता है, साथ में हार्मोन्स भी पाई जाती है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो नाम के हार्मोन पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में जानेंगे कि एस्ट्रोजन क्या है, प्रोजेस्टेरोन की क्रिया क्या होती है। इसके बारे में हम लोग एक अलग से एक वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्मोन्स के बारे में। अगला देखिए, यहाँ पे अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ये नलिकाएं अंडाशय से गर्भाशय तक फैली होती है। मतलब ये जो होता है नलिका जैसा संरचना होता है, और ये गर्भाशय से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, कीप जैसी संरचना, कीप जैसा, यहाँ पे कीप जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ जो दिख रहा है ये कीप जैसा बनता हुआ। इसके बाद देखिए, संरचना से अंडे को ग्रहण करती है। ये क्या करती है, यहाँ से अंडे को ग्रहण करती है, तथा शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया मतलब फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो शिशु का निर्माण होता है। शिशु करने का मतलब है कि बच्चा का निर्माण शुरू हो जाता है, बच्चा वहां पे पलना शुरू हो जाएगा। तब ये बच्चा जब जैसे बनना शुरू होगा, तो ये क्या करेगा, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब जिसे बोल रहे हैं, ये गर्भाशय तक पहुंचाएगा। गर्भाशय में क्या होता है, तो गर्भाशय में ये बच्चा सबसे लंबे समय तक यहाँ पे इसका विकास होता है, पालन पोषण होता है गर्भाशय में ही। 8 से 9 महीना तक बच्चे का पालन पोषण यही गर्भाशय में होता है। अब ये बच्चा जब निर्माण हो जाएगा अच्छी तरीका से, उसका पालन पोषण हो चुका होगा, विकास उसका हो चुका होगा अच्छी तरीका से, तब ये क्या होगा, ग्रीवा से योनि से बाहर निकलकर बच्चे का वहां पे जन्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को अगले पार्ट जो है योनि, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखे, इसके बारे में समझिएगा। यह गर्भाशय ग्रीवा से लेकर के बाहरी जननांग तक फैली एक मांसल खोखली नली है। यहाँ से शुक्राणु
अंडवाहिका तक पहुंचती है। जैसे कि एक पुरुष से निकला हुआ जो शुक्राणु होता है यहाँ योनि से ही पहुंच करके गर्भाशय में पहुंचती है। पहुंचने गर्भाशय के बाद में गर्भाशय क्या कर देती है, इसको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देती है। तब फैलोपियन ट्यूब में जैसे ये शुक्राणु पहुंचता है तो यहाँ से जो अंडाणु बन चुका होता है वो आपस में मिलते हैं। जब ये आपस में मिल जाएंगे तब यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण का मतलब वही शिशु बच्चा। तब यहाँ पे ये अंदर क्या होगा, गर्भाशय में पहुंचता है भ्रूण, वहां पे उसका पालन पोषण होना शुरू हो जाता है। तो अच्छे तरीका से वहां पे जब पालन पोषण उसका विकास हो चुका होगा तो बच्चा 8 से 9 महीना के बाद में क्या होगा, योनि से बाहर जन्म लेता है। तो यहाँ पे देखिए जब तक ये अंडाणु बन करके तैयार है और शुक्राणु का आपस में मिलन हो चुका है तब तक महिला में जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र जिसे बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, वो आना बंद हो जाता है। और जब तक ये शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन नहीं हो पाता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है, तब तक महिला में पीरियड्स आते ही रहेंगे हर महीने। इसके बाद देखिएगा कि जैसे ये क्या होगा कि निषेचन की प्रक्रिया होगा तो यहाँ पे भ्रूण बनेगा और वो बच्चा यहाँ पे पलना शुरू हो जाएगा, विकास होना शुरू हो जाएगा, तब ये बच्चे का निर्माण होगा। अगर एक जैसे कि एक अंडाणु यहाँ पे बनकर के 1 महीना में तैयार हुआ है तो ये एक अंडाणु का यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से होकर के ये टूट करके अगर वो शुक्राणु के साथ में संबंध नहीं बना है तब वो क्या होगा कि वो ही अंडाणु आगे आकर के टूट करके वो ब्लड के जैसा वो बाहर निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि पीरियड में ऐसा होता है। तो 1 महीना में एक अंडाणु से ये एक अंडाणु का जब निर्माण हो चुका होता है तब ये 1 महीना में इसका क्या होता है, अंडाणु टूट करके बाहर निकलता है। फिर अगले महीना में इससे अब अंडाणु नहीं बनेगा, अब अगले अंडाणु इस वाले हिस्सा से बनेगा और ये अंडाणु क्या होगा आगे फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, तो इसमें प्रवेश करके क्या होगा, टूट करके बाहर की तरफ निकलता है। तो ये गर्भाशय में क्या होता है, तो बच्चा वहां पे पलना शुरू होता है, पेट में नहीं। तो ये जो होता है महिला में, मादा में जो होता है, ये पेट के ठीक निचले वाला हिस्सा होता है जिसे मादा जनन तंत्र बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि पेट में वो बच्चा क्या होता है, पलता है, तो वो बच्चा का निर्माण जो होता है, चाहे पालन पोषण जिसे बोलते हैं, वो पेट में नहीं होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, तो यहाँ गर्भाशय में होता है और इसके बाद वो बच्चे का जन्म होता है। तो ये इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं चित्र के द्वारा कि एक मादा जनन तंत्र में जो मुख्य भाग है उनके कार्य कौन कौन से थी, इसके बारे में ये डिटेल है। आप इसे एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। तो बच्चों यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, या फिर पूछ लिया जाता है कि इसका चित्र बनाए, इसका चित्र बनाए, नामकरण करते हुए चित्र बनाना, नामांकित चित्र बनाए। तो आपको ये पार्ट्स याद होना चाहिए। इसके कौन कौन से मुख्य अंग है, तो अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ये सब जो है इसका क्या है, तो मुख्य अंग है। इसके कार्य को अच्छी तरीका से हम समझा चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।